अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे फिर हम उनको ऐड कर लेंगे, बिकॉज आज जो है हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हमें आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी आप लोगों के साथ। और आज वाली क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आ जाता हूँ जल्दी से दिस पीसी के अंदर, और यहाँ पे आके मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे आता हूँ और एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। आज हमारी है क्लास 20। ठीक है। और इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। राइट क्लिक करूंगा और मैं इसको ओपन विथ कोड कर लूंगा। अच्छा, आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स क्या होते हैं उसको जो है हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं index.html की एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं जल्दी से बॉयलरपेट लगा लेता हूँ। अच्छा, फॉन्ट्स क्या होते हैं? फॉन्ट्स बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसके लिखने के अंदाज को, लिखने के तरीके को बेसिकली बताता है। अब मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट को ओपन करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी ओपन किया। अब ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये कोई और फॉन्ट है हमारे पास। ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये कोई और फॉन्ट है हमारे पास। ये वाला इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है लिंक्डइन के अंदर, ये वाला कोई और फॉन्ट है। और वीएस कोड के लिए देखें, ये वाला कोई और फॉन्ट है। और जो वीएस कोड के अंदर लिखा हुआ है ये कोई और फॉन्ट है। ठीक है। तो फॉन्ट बेसिकली हमारी वेबसाइट को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। ठीक है। जो हमारा फॉन्ट होता है वो क्या करता है, वो हमारी वेबसाइट को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। अब हमारे पास, अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे टाइटल में लिख लेते हैं फॉन्ट्स। आज हमारा फॉन्ट्स का टॉपिक है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक हेडिंग लगाता हूँ। एक हेडिंग लगाई और दिस इज, या मैं सिंपल लिखता हूँ फॉन्ट्स। ठीक है। ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ और एक पैराग्राफ लगाता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ लॉरेम 23 या 45, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं। अब जब मैं यहाँ पे आया और अब मैं इसको लाइव सर्वर में ऑन करता हूँ, इसको ओपन ब्राउजर करते हैं, तो अब देखें कि यहाँ पे जो उसको फॉन्ट मिला हुआ है वो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास HTML की तरफ से फॉन्ट इसको गिवन है। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स आए, हम ऐड कर लेते हैं उनको। परफेक्ट। ठीक है। ओके, सो ये जो फॉन्ट है ये बाय डिफॉल्ट इसको HTML की तरफ से मिला हुआ है। बट अभी जैसे मैंने दिखाया अगर मैं ये कोई और खोलता हूँ तो ये जो फॉन्ट है ये कोई और फॉन्ट है। और ये जो फॉन्ट है ये कोई और फॉन्ट है। अभी बेसिकली मैंने ओपन किया था, तो आप इस फॉन्ट को देखें, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है फॉन्ट, इस फॉन्ट को देखें। और हमारे पास जो फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉन्ट को देखें। तो हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल होते हैं जिसका हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट बनाते हुए। ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं स्टाइल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर आके मैं H1 और बॉडी और पैराग्राफ दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हम इस तरह से मल्टीपल चीजों कर सकते हैं, या तो मैं एक काम ही कर सकता हूँ, कि मैं दोनों को एक सेम क्लास दूं और उस पर कर लूँ। तो बट अभी मैंने दोनों जो भी थे उनको यूज कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे फॉन्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ फॉन्ट फैमिली। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया फॉन्ट फैमिली। जैसे ही मैंने फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट किया मेरे पास बेतहाशा ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी सजेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और जो हमारे पास ये वाला है सीओगो यूआई, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सीओगो यूआई किया सिलेक्ट। तो अब देखिएगा मेरा जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें मेरा जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए कमेंट करूँ इस लाइन को, अगर मैं इस लाइन को 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और अब यहाँ पे आके आप लोग देखें तो अब क्या है, इसका फॉन्ट चेंज है। बट जैसे ही मैंने ये फॉन्ट लगाए तो अब यहाँ पे आके इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली इनको सेलेक्ट किया है
सेलेक्टर्स की मदद से, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, और इसके ऊपर मैंने फॉन्ट फैमिली लगाई। अब ये फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे इतने सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये क्या हैं? ये सारे फॉन्ट्स के नाम हैं। ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स के नाम है। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू स्क्वायर करके होता है, अभी उसको भी देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये सारे फॉन्ट्स के नाम है। अब इतने सारे फॉन्ट्स हमने जो यहाँ पे फॉन्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, क्या ये हमारे पास क्या ये हमारे पास सारे फॉन्ट्स अप्लाई हो रहे हैं? नहीं, हमारे पास फॉन्ट अप्लाई हो रहा है जो हमने सबसे पहले लिखा है। ठीक है, तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर हमने इतने सारे फॉन्ट्स क्यों लिखे फिर आगे? हमने अगर ये एक हमें ये फॉन्ट चाहिए था, तो हम सिर्फ एक यही लिखते। हमने जो इतने सारे फॉन्ट हैं आगे, वो क्यों लिखे? आप देख रहे होंगे कॉमिक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं ये सारी, कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद दूसरे फॉन्ट का नाम है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर दूसरे फॉन्ट का नाम है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर दूसरे फॉन्ट का नाम यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे पास इतने सारे फॉन्ट के नाम हमने क्यों रखे हैं? उसकी वजह ये है कि हमारी वेबसाइट पे हर तरह के यूजर्स आएंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर हर तरह के यूजर्स आएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आप वहां पे शॉपिंग करने के लिए, ई कॉमर्स इसको कहते हैं बेसिकली, ई कॉमर्स हमारे पास कोई भी ऑनलाइन आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे मेरा अपना एक मिसाल के तौर पे एक इमेजिन कर लेते हैं, मेरा अपना एक ब्रांड है। ठीक है, और मैं, या ब्रांड नहीं, मैं एक बेसिकली स्टोर बनाता हूँ, एक वेबसाइट बनाता हूँ, और उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता हूँ। ठीक है, लाइक मेरे मेरे कोई जो है कपड़ों का अपना बिजनेस हो गया, या फिर मेरे जो है अपने शूज का बिजनेस हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसको जो है मैं मार्केट में कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, उसको ई कॉमर्स स्टोर कहते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं amazon, दराज, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी क्या है, ये ई कॉमर्स स्टोर है। अच्छा, बाय द वे, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे यूजर्स आएंगे हर तरह के। अब आपने एक वेबसाइट बनाई, और उसके ऊपर आपके पास यूजर आ गए, कोई जो है वो बहुत पुरानी डिवाइस से उन्होंने लॉग इन, बहुत पुरानी डिवाइस से आए, कोई बहुत न्यू डिवाइस से आए। तो अब होगा क्या कि अगर किसी भी यूजर के मोबाइल में ये पहला फॉन्ट नहीं होगा, उसकी डिवाइस में पहला फॉन्ट नहीं था, तो उसको फॉन्ट कौन सा शो होगा? उसको फॉन्ट शो होगा तहूमा नाम से, जो भी फॉन्ट है वो शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसके लैपटॉप के अंदर, उसकी डिवाइस के अंदर तहुमा फॉन्ट भी नहीं होगा, तो उसको शो होगा जेनीवा। फिर अगर वो भी नहीं होगा, तो उसको शो होगा, अजीब अजीब से नाम है, विरदाना। ठीक है, फिर एंड में सैंस सेरिफ। ये जो सैंस सेरिफ है, ये हमेशा हर डिवाइस के अंदर जो 90s से बनती हुई आ रही है, सैंस सेरिफ यूज होता है। ठीक है, सैंस सेरिफ हर डिवाइस के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, लास्ट में हमने रखा है। तो ये कैसे चलेगा? ये हमारे पास बेसिकली एक ऐसा चल रहा है कि अगर जो है हमारे पास यूजर के मोबाइल में ये फॉन्ट नहीं है, तो ये दिखा देगा। अगर ये भी नहीं है तो ये दिखाएगा। अगर ये भी नहीं है तो ये दिखाएगा, और अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में वो सैंस सेरिफ फॉन्ट दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर ये जेनीवा फॉन्ट नहीं है, तो आप देखें कि इसका जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज है। ठीक है, इसका वाइट कलर है, बाकी सबका हमारे पास कलर जो है वो चेंज है, बट इसका कलर चेंज है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मेरे सिस्टम में नहीं है। तो ऐसा बहुत दफा हो सकता है कि आप जो फॉन्ट यूज करें वो आपके यूजर के पास नहीं हो। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब भी फॉन्ट लगाना है, आपने लास्ट में लाजमी सैंस सेरिफ रखना है। सैंस सेरिफ के अलावा भी एक दो फॉन्ट और रखने हैं। आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली हर उसके अंदर, हर फॉन्ट के अंदर ये सेंस सेरिफ मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और कुछ इस तरह से दोबारा लगाऊं इसको, तो मेरे पास यहाँ पे मैं आता हूँ, और ये जो सेकंड वाला ये रख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसके पास भी क्या है, सेंस सेरिफ एंड में मौजूद है। ठीक है, तो इसकी जो फॉन्ट का स्टाइल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, इसका थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड के अंदर है। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर फॉन्ट जो है वो कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर किसी के पास ही पहला फॉन्ट नहीं है किसी के लैपटॉप में, तो उसको सेकंड वाला लग जाएगा, सेकंड अप्लाई हो जाएगा। सेकंड भी नहीं है तो थर्ड अप्लाई हो जाएगा। थर्ड भी नहीं है अगर उसके लैपटॉप पे, तो सैंस सेरिफ हर लैपटॉप के अंदर मौजूद होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कौन सा नहीं लगेगा और कौन सा लगेगा? ओके, क्लियर, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो होता है टाइम न्यू रोमन। ठीक है, इसी तरह का हमारे पास न्यू होता है। तो मैं आप, हाँ देखिए, टाइम न्यू रोमन हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहले से होता है। यस यस, ठीक है, दैट्स रियली गुड। क्या आप सबको
क्लियर है, ठीक है। सो ये हमारे पास पैसे, तो देखें सेरिफ जो है हमारे पास यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अभी के लिए मुझे जो बेस्ट फॉन्ट लगता है वो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो हमने लगाया था सियोगो यूआई, वही हमारे पास बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया फॉन्ट का। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई नहीं, मेरे पास कोई अलग तरीके के फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो, या मेरे पास क्लाइंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, उसने मुझे फॉन्ट का नाम ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है। उसने मुझे जो रिक्वायरमेंट्स की एक फाइल थी उसके अंदर उसने मुझे फॉन्ट का नाम बताया हुआ है कि भाई मुझे इस तरह का फॉन्ट चाहिए, बट वो VS कोड के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे उसको चाहिए पॉपेंस। पॉपेंस क्या है? पॉपेंस एक फॉन्ट का नाम है। क्या है? फॉन्ट का नाम है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ तो पॉपेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिखता लिखता भी हूँ तो भी हमें पता चल जाएगा कि पॉपेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। देखिए हमें सजेशन नहीं आ रही। तो पॉपेंस क्या है? बेसिकली फॉन्ट नाम है, बट मुझे क्या करना है, मुझे यूज करना ही करना है। तो मैं कैसे जो है उसको अपनी वेबसाइट में लगा सकता हूँ? उसको लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा गूगल फॉन्ट्स का। मैं यहाँ पे आऊंगा और सर्च करूंगा गूगल फॉन्ट्स। मैं आया गूगल के ऊपर और मैंने सर्च किया गूगल फॉन्ट्स। मेरे पास पहली वेबसाइट आ गई गूगल फॉन्ट्स की, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओपन किया, तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वो लैंग्वेज आ रही है जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ अपनी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सर्च में मैं क्लिक करता हूँ पॉपिंस। मैंने लिखा पॉप, जैसे ही मैंने पॉप लिखा मेरे पास पहले ही पॉपिंस का ऑप्शन आ गया। मैं पॉपिंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे जो है अपनी मर्जी से टाइप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ और ही आ रहा है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, हाय आई एम नबील, ठीक है। टेक्स्ट लिख दिया। अब मेरे पास क्या है कि मुझे शो हो रहा है कि मेरे पास ये सारी पॉपिंस की स्टाइल्स है, ठीक है। ये सारे पॉपिंस के स्टाइल हैं। जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है ये लाइट 300 वाला, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। अभी के लिए मैं एक काम ही करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो मुझे पसंद आ रहा है, मैं पहले सारे डिजाइन देखूंगा। मैंने सारे डिजाइन देखे। सारे डिजाइन देखने के बाद मुझे जो है ये वाला पसंद आ गया, ठीक है। रेगुलर 400 वाला पसंद आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो हम वो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मुझे पसंद आ गया कि भाई मेरे पास कौन सा रेगुलर 400 वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, गेट फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। गेट फॉन्ट के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे ये कह रहा है कि आप एक काम ही करो कि आप जो है इसको डाउनलोड कर लो। बट मुझे डाउनलोड नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर। बट मुझे क्या करना है, वेब के अंदर रहते हुए ही चीजों को सेट करना है, ठीक है। वेब के अंदर ही रहना है, ओके। तो अब मेरे पास क्या है कि नीचे हमें कुछ यहाँ पे कोड शो कर रहा है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे आके कुछ कोड शो कर रहा है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आऊंगा, चेंज स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करूंगा। पहले तो इन सबको यहाँ से हम, बहुत सारे हमारे पास सिलेक्ट हो गए हैं, तो मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेगुलर 400 वाला, ठीक है। सो मेरे पास सिर्फ, मैंने इसको क्लिक कर दिया, बाकी सबको मैंने हटा दिया। यहाँ से मेरे पास सबका आ रहा है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो सारे आ जाएंगे। बट मुझे कौन सा चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए रेगुलर 400 वाला। तो मैं सिर्फ इसी को ओपन रहने दूंगा, बाकी सब मैं यहाँ पे अनसिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लिंक शो हो रहा है। अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक लिंक का भी ऑप्शन है, एक इम्पोर्ट का भी ऑप्शन है। तो मैं जो है यहाँ पर दोनों को ही आप लोगों को बताऊंगा। मैं यहाँ पे आके कॉपी कोड कर लूंगा। मैंने यहाँ पे आया और कॉपी कोड कर लिया। अब मैं आ जाऊंगा VS कोड के अंदर। यहाँ पे आके मैं हेड टैग के अंदर ही स्टाइल से पहले यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि ये सारी एक साथ आ जाए। अब मेरे पास क्या हुआ, जो 3 लाइन हमारे पास लिंक के ऐड हुए हैं, इसके अंदर हमारे पास ये पॉपिंस का जो फॉन्ट है वो आ रहा है। आप अगर यहाँ पे देखें तो फैमिली इज इक्वल टू पॉपिंस से जो शो कर रहा है, ये हमें यहाँ पे आ रहा है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज सिंपल ऐसे करेंगे कि मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और मैं
लिख लूंगा पॉपिंस, ठीक है, पॉपिंस, परफेक्ट। और इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इसको कुछ इस तरह से कर दूंगा। अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे आऊंगा तो इसको जो पॉपिंस का फॉन्ट है वो मिल गया होगा, ये देखिए इसको पॉपिंस का फॉन्ट यहाँ पर मिल गया है। अगर मैं हटाऊं तो कुछ इस तरह का फॉन्ट है, अगर मैं इसको लाइक इस तरह करूं तो कुछ इस तरह का फॉन्ट है, ये देखें हमारे पास चेंजेस हुई। बट अगर मैं इसको जो है एक दफा सही से देख ले फॉन्ट, ठीक है, कुछ इस तरह का है, और मैं वापस पॉपिंस को लगाऊंगा, पॉपिंस को लगाया तो अब हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह का फॉन्ट चेंज है, आप लोगों को वो डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा। मैं स्टेप्स रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया स्टेप्स को रिपीट करता हूँ। आई नो एक दफा में ये चीजें समझ में नहीं आती, मुझे भी काफी टाइम लगा था ये चीजों को समझने में, बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ वापस गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, और शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं। जब आप अब वेबसाइट ओपन करेंगे गूगल फॉन्ट्स की तो कुछ इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, जो भी फॉन्ट चाहिए, वो आप यहाँ पे आपके पास साइड पे ऑप्शन आ रहा है, नोटो करके आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अब आपको जो पसंद आ रहा है, जो पसंद आ रहा है आप यहाँ पे जो है वो सेट कर, आप जो है वो अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आपको जो वेबसाइट में लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए अभी के लिए पॉपिंस। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा पॉपिंस। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा मेरे पास जो पॉपिन फॉन्ट्स है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। अब मैं एक दफा नीचे जाके सारी चीजों को देख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आप लोगों के पास कुछ अदर लैंग्वेज में अगर आ रहा होगा तो आप यहाँ पे टाइप कर लेगा टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेंगे तो आपको वो शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो है आप उसकी हाइट को, सॉरी जो फॉन्ट का साइज है वो भी आप सेट कर सकते हैं। हमने फॉन्ट साइज अब पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो अभी आज वाली क्लास में हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ से जो है साइज भी सेट कर सकते हैं फॉन्ट का, लाइक उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से ही देखें आप, अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, बट अभी जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट द 40 या 50 वही रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं। अब मैं गया नीचे पूरा स्क्रॉल किया और मुझे पसंद आ गया जो हमारे पास एक रेगुलर है, ये रेगुलर 400 वाला पसंद आ गया। ठीक है, मैंने इसका नाम नोट कर लिया और मैं आ गया अब गेट फॉन्ट्स के ऊपर। मैंने क्लिक किया गेट फॉन्ट्स के ऊपर। गेट फॉन्ट्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया कि हम डाउनलोड कर सकते हैं सारे फॉन्ट्स, या फिर जो है हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट में लगाना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड आएगा। जब आप यहाँ पे इसको नीचे करेंगे, होवर करेंगे तो यहाँ पे आएगा चेंज स्टाइल्स का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको शो हो रहा होगा कि कितने ओपन यहाँ पे हुए हुए हैं। अगर आप ये सारे ओपन रखेंगे, अगर आप ये सारे ओपन रखेंगे तो ये सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास अप्लाई हो जाएंगे और वो मैसअप हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है कि आपने जो सिलेक्ट किया था, लाइक आपने रेगुलर 400 सेलेक्ट किया था, तो सिर्फ उसी को ऑन रखना है, बाकी सारे आपने क्लोज कर देने हैं। ठीक है, कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पे आके जो आपका मेन वाला है उसको आके यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो आपका जो है वो, सॉरी इसको जो है आपका ऑन था, इसको जब आप क्लोज करेंगे तो आपके पास जो है ये सारे हट जाएंगे और आपने आना है 400 में और इसको यहाँ पे आके ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके साइट पे लिंक आ रहा होगा, जिसको आपने क्या करना है, सिंपल कॉपी कर लेना है। आपने यहाँ पे लिखना है कॉपी कोड, कॉपी कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने आ जाना है टैग के अंदर और आके यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, कहाँ पे, टाइटल के फौरन बाद, आपने टाइटल के फौरन बाद यहाँ पे आके उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करेंगे उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हो क्या रहा है कि अगर किसी के लैपटॉप में या किसी की डिवाइस में पॉपिंस का जो हमारे पास एक फॉन्ट है वो मौजूद नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसकी वेबसाइट में सीओगो यूआई अप्लाई कर देगा। अगर वो भी उसकी डिवाइस में मौजूद नहीं है तो वो नेक्स्ट वाला जो फॉन्ट है वो अप्लाई कर देगा। अगर वो भी नहीं है तो नेक्स्ट, फिर वो भी नहीं है तो नेक्स्ट, और लास्ट में हमारे पास सेंस आरिफ हर उसमें मौजूद होता है। ठीक है, सो मुझे बताएं कि यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हुए, लिंक की मदद से लगाना आया आप लोगों को, फॉन्ट समझ में आ गया कि कैसे लगेगा।
सिंपल, आपने गेट फॉन्ट्स पे क्लिक करना है, जो आपको फॉन्ट चाहिए वो आपने सेट करना है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, और कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और वेबसाइट के अंदर उसको ऐड कर देंगे। जी, यस, ऑल क्लियर, क्लियर, ठीक है। ठीक है, दैट्स रियली गुड। अब देखते हैं इंपोर्ट से हम कैसे जो है वो इसको ऐड करवाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट से कैसे ऐड करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इंपोर्ट वाले सेक्शन को क्लिक कर लेता हूँ, बाकी कोई चेंजेस नहीं करूंगा, बाकी वही सारी जैसे हमने लिंक से किया हुआ था वैसे ही रखूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और ये हमें कहाँ पे लगाना है, ये हमें लगाना है स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आऊंगा, कॉपी कोड करूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास स्टाइल टैग ऑलरेडी लगा हुआ है, सो मैं यहाँ से इस स्टाइल टैग को हटा देता हूँ, बाकी चीजें परफेक्ट है। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा, और इंपोर्ट और लिंक में से दोनों में से कोई एक चीज करनी यूज करनी होती है। तो अभी के लिए मैं जो लिंक है उसको कमेंट कर देता हूँ, लिंक वाला जो तरीका है तो उसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी भी मैं आके देखता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो मेरा जो पॉपिन का फॉन्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, पॉपिंस का जो फॉन्ट है वो अप्लाई हुआ हुआ है। सो हमारे पास जो है इस तरह से इंपोर्ट की मदद से भी चीजें इजीली हो जाती हैं अप्लाई। ठीक है, अच्छा, अब इमेजिन करें कि आपके पास जो है वेबसाइट में आप चाह रहे हैं मल्टीपल फॉन्ट्स यूज करें, तो उसमें कैसे करेंगे। उसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक दफा ये सिलेक्ट कर लिया पॉपिंस, बस सिलेक्ट करके आप आ गए वापस गूगल फॉन्ट्स के ऊपर। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स पे वापस आ गए। अब मिसाल के तौर पे आपको ये रोबोटो का एक फॉन्ट था, ये पसंद आ गया, और आपने इसको भी सिलेक्ट करना है, तो आप इसके ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे, और गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर ये देखें, आपके पास फैमिली के अंदर दो फॉन्ट्स आ रहे हैं, पॉपिंस भी और फैमिली भी, पॉपिंस भी और रोबोटो भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप जितने फॉन्ट सिलेक्ट करते जाएंगे उतने फॉन्ट्स आपके पास आते रहेंगे। आप इंपोर्ट से भी कर सकते हैं, ये देखें इंपोर्ट के अंदर भी आ गया आपके पास, क्या कि इंपोर्ट के अंदर भी मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही पेस्ट किया, तो अब यहाँ पे देखिए कि फैमिली के आगे पॉपिंस भी लिखा हुआ है, एंड का एक साइन लगा हुआ है, फैमिली रोबोटो। तो अब यहाँ पे आप जितने भी सिलेक्ट करते जाएंगे आपके पास वो गेट फॉन्ट के अंदर चीजें आती रहेंगी। अच्छा, बाय द वे, जब तक आप इसको खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक आपको ये कंफ्यूजन करता रहेगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपली यूं कर, अब आपको हेडिंग के ऊपर पॉपिंस लगाना था, और पैराग्राफ के ऊपर आप चाह रहे हैं, या हेडिंग के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपका रोबोटो फॉन्ट लग जाए। ठीक है, हेडिंग के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपका जो रोबोटो फॉन्ट है वो लग जाए। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आऊंगा, तो फॉन्ट के अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको रोबोटो दे देता हूँ, रोबो। ठीक है, परफेक्ट। अब जब मैं आऊंगा तो आप देखेंगे कि हेडिंग का फॉन्ट चेंज होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, हेडिंग का फॉन्ट जो है आप चेंज हुआ है पहले से, और जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो चेंज है, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, सो ये क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फॉन्ट्स कुछ इस तरह से लगते हैं। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे मल्टीपल फॉन्ट्स लगाने थे, मैंने क्या किया, मैंने एक दफा सबसे पहले पॉपिंस सेलेक्ट कर लिया आके, पॉपिंस को सिलेक्ट करने के बाद मैं आ गया वापस गूगल फॉन्ट के ऊपर, मुझे एक और फॉन्ट पसंद आ गया, मुझे एक और फॉन्ट पसंद आ गया, कुछ एक अलग सा लगाते हैं, तो ये वाला लगाते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला फॉन्ट भी पसंद आ गया, वैसे हम इस तरह का लगाते नहीं है वेबसाइट में, लेकिन कोई बात नहीं, कभी आप कोई लाइक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं या कोई इस तरह की कोई एक फनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें जो है ये लग सकता है। ठीक है, तो गेट फॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास तीन फॉन्ट्स के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। एक यहाँ पे ये जो बिट काउंट का आ रहा है ये, एक यहाँ पे हमारे पास पॉपिंस, और एक हमारे पास रोबोटो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आऊंगा, और इंपोर्ट के अंदर आके जो इंपोर्ट वाला कोड है उसको यहाँ से आके मैं कॉपी कर लूंगा। हम इसको पूरा कॉपी भी कर सकते हैं, बट फिर स्टाइल टैग भी कॉपी हो जाता है, तो स्टाइल टैग यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके इसको कुछ इस तरह से इंपोर्ट करा देता हूँ। ठीक है, ओके, और अब मुझे जो है क्या करना है, अब मुझे एक पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ लगाते हैं। ठीक है, और इस दफा मैं इसको नाम देता हूँ मेन से, मेन के नाम से, और इसके अंदर मैं लॉरेम 45 लिख लेता हूँ। ठीक है, 45, और यहाँ पे आके मैं मेन को जो फॉन्ट दूंगा,
मेन को मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉन्ट देता हूँ बिट काउंट ग्रेड डबल सेंसिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा तो कुछ इस तरह से, ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये फॉन्ट आ गया। ठीक है, सो मुझे बताएं कि क्लियर हुआ फॉन्ट का जो कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है, दैट्स रियली गुड। अच्छा, इसको ना आप लोगों ने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अगर आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चीजें आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं फॉन्ट्स की। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और हम जो है वो, हाँ ठीक है, सिर्फ अभी मेन को कमेंट कर देते हैं, बाकी रहने देते हैं। मेन को कमेंट कर देते हैं, और इसको भी जो है हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे पैराग्राफ के साथ ही H1 को लिख लेते हैं, मतलब कि इन दोनों के पास एक ही प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होंगी। पॉपिंस वाला फॉन्ट लगेगा। हमारे पास कुछ और मजीद चीजें होती हैं फॉन्ट के अंदर। सबसे पहले आता है हमारे पास फॉन्ट साइज। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा कॉमा, कॉमन सॉरी सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फॉन्ट, फॉन्ट साइज। सबसे पहले आता है फॉन्ट साइज। हमारे पास हेडिंग का और पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा, दोनों का डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया मैंने, और हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे ही मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट इसके पास जो फॉन्ट साइज आ रहा है, अच्छा एक एक मिनट, इसको यहाँ से हटाते हैं फॉन्ट साइज को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके पास जो फॉन्ट साइज आ रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ, ये रहा फॉन्ट साइज आ रहा है 32 पिक्सल का। ठीक है, ये अच्छा, ईएम क्या होता है? बेसिकली ईएम एक यूनिट है, जैसे हमारे पास पिक्सल होता है इसी तरह यूनिट को हम जो है कवर करेंगे। तो अच्छा, एक और मुझे आप लोगों से बात भी करनी है कि लाजमी क्लास में आया करें। ठीक है, कल थोड़ा सा इशू था इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, परसों जो है वो अवेलेबल नहीं थे, बट कोशिश ये करें कि जो हमारे पास क्लास की टाइम है वो ना उसमें लाजमी आया करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने जल्द से जल्द चीज़ों को कवर करना है, और हमारे पास ये वाला जो मंथ है इसके अंदर हमने सीएसएस कंप्लीट करनी है, और टेस्ट भी आप लोगों का इसी मंथ पे होगा। ओके, बाय द वे हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट H1 का हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हेडिंग को, तो हेडिंग का जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट से फॉन्ट होता है वो होता है 32 पिक्सल। और जो पैराग्राफ का होता है, पैराग्राफ को मैंने जब सिलेक्ट किया, तो पैराग्राफ का हमारे पास जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऊपर फॉन्ट फैमिली आ रहा है। ठीक है, सो इसका हमारे पास साइज लिखते हैं, एक मिनट, नो मैचिंग फिल्टर्स। ठीक है, सो इसका हमारे पास जो होता है वो आई थिंक 12 होता है एग्जैक्ट। हम एक काम करते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल कब काम आएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ पैरा, पैरा, एक मिनट, पैराग्राफ इन HTML, इट इज द डिफॉल्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, ओके, इससे आप पूछते हैं, ओके 16 पिक्सल होता है। ओके, मैं 12 पिक्सल कह रहा था, बेसिकली हमारे पास होता है 16 पिक्सल। ओके, ठीक है, सो जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो हमारे पास 16 पिक्सल होता है। और आई थिंक यहाँ पे शो भी हो रहा था, हमें 1 EM शो हो रहा था। ओके, कुछ और है, ये मार्जिन हमें शो हो रहा था। परफेक्ट, तो अगर मैं इसको इसको सिलेक्ट करूँ, ओके कोई हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और इनको मुझे अलग अलग ही करना पड़ेगा। इनको अलग अलग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो इनके फॉन्ट साइज है वो से दोनों के अलग है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और पैराग्राफ को जो फॉन्ट साइज है वो 16 होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 24 पिक्सल। ठीक है, 24 पिक्सल। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो फॉन्ट का जो साइज है वो पहले से बढ़ चुका है। ठीक है, फॉन्ट का जो साइज है वो पहले से बढ़ चुका है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 24 पिक्सल आ गया, और कितना बड़ा हो गया फॉन्ट, कितना बड़ा फॉन्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है, ये हेडिंग से बड़ा नहीं है, बट ये इसलिए ऐसा शो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो लाइन स्पेसिंग है ये काफी बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारे पास जो है वो फॉन्ट का वेट आता है। फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट बेसिकली हमें थिकनेस शो करता है कि फॉन्ट का जो है वो कितना ज्यादा वेट होगा। मैं यहाँ पे आगे 500 करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, 500 जो है हमारे पास कम है, सो मैं यहाँ पे आके इसको 800 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये कितना ज्यादा जो है वो हमारे पास लाइक बोल्ड हो गया है, और कितना ज्यादा हमारे पास, कितना ज्यादा हमारे पास ये कह लें कि इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एक सेकंड, एक मैसेज करना है मुझे इम्पोर्टेंट। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास जो है फॉन्ट वेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लाइन हाइट का एक ऑप्शन होता है। लाइन हाइट से क्या होता है कि आप जो है वो ब्राउजर के अंदर चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको 23 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, 23 पिक्सल किया तो इसकी जो देखिए लाइन की स्पेसिंग थी वो कितनी कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आता है लाइन हाइट का ऑप्शन, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखें इसकी स्पेसिंग बढ़ गई है। तो ये हम जो है कुछ इस तरह से चीज़ों को यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। लाइक अब मेरे पास स्पेसिंग बढ़ गई, हमारे पास वर्ड स्पेसिंग भी होती है। ठीक है, ये लाइन हाइट है, हमारे पास वर्ड स्पेसिंग भी, वर्ड ब्रेक, वर्ड रैप, वर्ड स्पेसिंग, ये रहा वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, इसको भी मैं 50 पिक्सल अगर दूँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें बहुत ज़्यादा हो गया, वर्ड के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, देखें स्पेस आ रहा है। तो आप जो है वो दे सकते हैं कि इसको मैं 20 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, सो कुछ इस तरह से स्पेस आ गया। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को कि फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें। तो फॉन्ट के से अंदर जो है हम कुछ इस तरह से स्पेसिंग वगैरह और बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज थी फॉन्ट से रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉन्ट में? इसके अलावा हमारे पास और देखते हैं फॉन्ट के अंदर फॉन्ट स्टाइल। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल बेसिकली हमारे पास डेकोरेशन में आ जाएगा, तो वो हम उसको जो है कवर करेंगे। बट अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो इटैलिक है फॉन्ट स्टाइल। बेसिकली इटैलिक एक स्टाइल होता है, उसको करने के लिए यूज होता है। ये देखें हमारे पास थोड़ा सा जो है ये क्या हो गया कि इटैलिक में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कह लें कि इसका जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो गया है। इटैलिक का आप लोगों को पता होगा। तो फॉन्ट स्टाइल हमारे पास इटैलिक के अंदर यूज होता है। हमारे पास जो है टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो इतना टाइम नहीं है। तो मुझे बताएं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? आप लोगों को पता चल गया कि कैसे जो है हमें अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई बाहर से फॉन्ट यूज़ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम वो कैसे कर सकते हैं? और अगर हमें मल्टीपल फॉन्ट्स अपनी वेबसाइट में लगाने हैं तो वो कैसे जो है हम अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, परफेक्ट, दैट्स रियली गुड। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो होगा कलर्स और फॉन्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कलर्स क्या होते हैं, कलर्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, हम उसको देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है, हमारे पास जो है टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा, तो हम उसको भी कवर करेंगे। ओके, तो हम जो है आज वाली क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मिनट हैं, तो आज वाली क्लास हम थोड़ा सा जल्दी एंड कर लेते हैं। ठीक है, आज वाली क्लास हमने क्या क्या कवर किया? हमने सबसे पहले फॉन्ट्स देखा। फॉन्ट्स को लगाने के दो तरीके होते हैं, एक हम जो है वो लिंक की मदद से भी लगा सकते हैं और एक हम जो है वो इम्पोर्ट के मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो हमने ये देखा। इसके बाद जो है हमने कुछ फॉन्ट्स की और मजीद प्रॉपर्टीज को देखा, जिसमें हमारे पास फॉन्ट साइज था, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग और फॉन्ट स्टाइल। हमने जो है इस कॉन्सेप्ट को कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है हम इसी को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। हम टेक्स्ट डेकोरेशन को देखेंगे, इसके साथ साथ जो है हम कलर्स की प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों का वीकली असाइनमेंट है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। सो आप लोगों को क्या, आप लोगों को नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले उसको कंप्लीट करके सबमिट कराना होगा। ठीक है, आज मेरी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके, किसी क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सो आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया, दैट्स रियली गुड। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे वाले दिन होगी उसमें लाजमी आना है सबने। आप कोशिश करें कि जो आप लोगों के 3 डेज होते हैं इसको लाजमी यूटिलाइज करें, और तीनों 3 डेज पूरे आप लोग क्लास में आया करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।